सुप्रभात। आज हम एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं और हमारा विषय है सज्र शरीफ। सज्र शरीफ। सज्र शरीफ को शजरा या शजरा शरीफ भी कहा जाता है। दरअसल यह नक्शबंदिया मुजद्दिया मजहरिया गुरु शिष्य परंपरा की पवित्र वंशावली है। शजरा शरीफ के विषय में परम पूज्य महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने फरमाया है कि मेरे पीर मुर्शिद मौलाना फजल अहमद खान साहब ने नक्शबंदिया सिलसिले का शजरा कविता के रूप में लिखा है। वह इस तरह है कि जिस बुजुर्ग में जो गुण ज्यादा था उसी गुण की कामना उन्हीं के द्वारा ईश्वर से की गई है। आप अगर ठीक समझते थे तो शजरे का कोई शेर साधक के हाल के अनुसार बतला दिया करते और कहते कि इसका जाप करो, और इससे उस व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ण हो जाती थी। इस शजरे के प्रथम 33 शेर हुजूर महाराज मौलाना फजल अहमद खान साहब ने 20 अगस्त सन 1887 को बनाया। इस शजरे का 34वां शेर मौलाना हाजी अब्दुल गनी खान साहब ने बनाया। 35वां शेर पूज्य लालाजी साहब ने लिखा है। तो परम पूज्य लालाजी साहब ने यह भी फरमाया कि यद्यपि मैं इस योग्य नहीं हूं कि इन औलिया अल्लाह की फहरिस्त में मेरा भी नाम लिखा जाए, क्योंकि पूर्ण योग्य न होने के कारण मुझको शर्म आती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे ना रहने के बाद मेरे मानने वाले मेरा नाम अवश्य ही शामिल कर लेंगे, और शायद मेरे छोटे भाई महात्मा श्री रघुवर दयाल जी चच्चा जी साहब का नाम दुआ में शामिल ना करें, इसलिए मैं अपने नाम के साथ इनका नाम भी जोड़ रहा हूं। 36वां शेर परम पूज्य बाबूजी महाराज के लिए परम पूज्य साहब जी महाराज ने लिखा था। 37वां शेर परम पूज्य साहब जी के लिए परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर ज्ञानचंद वशिष्ठ जी, जिनको वैद्य चाचा जी की पुस्तक जीवन यात्रा के अनुसार श्री ज्ञानचंद जी ने बनाया। ये बहुत ही पवित्र वंशावली है, इसलिए इसका पाठन बड़े कायदे से किया जाना चाहिए, जिसको इस तरीके से मैं प्रारंभ कर रहा हूं। पहला शेर है जिसका कि या इलाही अपनी अजमत और अता के वास्ते नूरे ईमा दे मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते। ये पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के लिए लिखा गया है, जिसका अर्थ है कि हे प्रभु, अपने बड़प्पन और प्रेम के वास्ते मुझे अपने प्यारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के द्वारा ईमान की रोशनी, दिव्य प्रकाश व सच्चा ज्ञान प्रदान कीजिए। दूसरा शेर है दिल मेरा हो नूर वहदत से मुरब्बर या बहीद, हजरत अबू बकर जैवेद किया के वास्ते। यह शेर खलीफा अबू बकर सिद्दीकी साहब के लिए लिखा गया है, जिसका अर्थ है हे प्रभु, संत प्रवर अबू बकर सिद्दीकी साहब जो अत्यंत नेक हृदय हैं, उनके वास्ते मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मेरा हृदय ज्ञान से दैदीप्यमान हो जाए। तीसरा शेर है या इलाही नफ्से काफिर से मुझे इब्लीस से, ले बचा सुलेमान मुर्शिद वासिफा के वास्ते। यह आचार्य सुलेमानी फारसी साहब के लिए लिखा गया है, जिसके अर्थ हैं कि हे प्रभु, पवित्रता की प्रतिमूर्ति हजरत संत सुलेमान साहब के वास्ते मेरा वासनाओं से ग्रसित मन तथा अहंकार और शैतान अर्थात माया के छल फरेबों से बचाइए। चौथा शेर है या इलाही इश्क से अपने मुझे कर सर बुलंद, हजरत कासिम इमाम बेरिया के वास्ते। ये आचार्य इमाम कासिम बिन मोहम्मद साहब के लिए लिखा गया है, जिसके मायने है कि हे प्रभु, संत प्रवर कासिम बिन मोहम्मद साहब के वास्ते
मुझे अपने प्रेम से मालामाल करिए। 5वें शेर में कहा गया है कि या इलाही इश्क की आतिश से हो सीना कबाब, जाफर सादिक इमाम पेशवा के वास्ते। यह आचार्य इमाम जाफर सादिक साहब के लिए लिखा गया है, जिसके मायने हैं कि हे प्रभु, सन्मार्ग दर्शक संत जाफर सादिक साहब के वास्ते प्रेम की ऐसी अग्नि मेरे भीतर प्रज्वलित कीजिए जिससे मेरा हृदय प्रेम की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाए, अर्थात सिवाय तेरे प्रेम के और कोई इच्छा शेष ना रहे। 6वां शेर है कि या इलाही जुज तेरे भूलों में सब दुनिया उदी, बायजीदो पेशवा मर्दे खुदा के वास्ते। यह शेर आचार्य बायजीद बस्तामी साहब के लिए लिखा गया है, जिसके अर्थ है, हे प्रभु, सत्य मूर्ति पथ प्रदर्शक संत बायजीद बस्तामी के वास्ते मैं आपके सिवाय लोक और परलोक सबको भूल जाऊं। 7वें शेर में कहा गया है कि या इलाही फजल से दे दौलत फ़क्र फना, बुलसन ख्वाजा हमारे वासिफा के वास्ते। यह शेर आचार्य अबुल हसन खिरकानी साहब के लिए लिखा गया है, जिसका अर्थ है कि हे प्रभु, संत हजरत अबुल हसन साहब के वास्ते अपनी दया से मुझको फ़कीरों की दौलत अर्थात अपने प्रेम और लय अवस्था प्रदान कीजिए। 8वें शेर में कहा गया है कि या इलाही तावत कायम रहे ये सिलसिला, ख्वाजा अबुल कासमीन नूरुल हुदा के वास्ते। यह आचार्य अबुल कासिम गुरगानी साहब के लिए लिखा गया है, जिसका अर्थ है, हे प्रभु, संत अबुल कासिम साहब के वास्ते हमारी ये गुरु शिष्य परंपरा प्रलय तक बनी रहे। 9वें शेर में कहा गया है कि या इलाही जब मैं तेरा नाम लूँ तब हो हुजूर, बू अली मकबूल दरगाह खुदा के वास्ते। यह आचार्य अबू अली फारमदी साहब के लिए लिखा गया है, जिसके मायने है कि हे प्रभु, संत अबू अली साहब जिनको परमात्मा ने अपना लिया, उनके वास्ते जब मैं आपका नाम उच्चारण करूं तब हुजूरी नसीब हो, अर्थात ये अनुभव करूं कि आप मेरे सामने विराजमान हैं। 10वें शेर में कहा गया है कि या इलाही कर हिजाबे तन से मुझको पाक साफ, ख्वाजा यूसुफ कुतुब आलम बा खुदा के वास्ते। यह आचार्य अबू यूसुफ हमदानी साहब के लिए लिखा गया है, जिसके मायने हैं कि हे प्रभु, परम संत यूसुफ साहब जो संसार भर के कुतुब यानी संत शिरोमणि हुए, उनके वास्ते मेरे शारीरिक विकारों को दूर कर मुझे पवित्र बनाइए। 11वें शेर में कहा गया है कि या इलाही इज्जत दुनिया दी होवे अता, अब्दुल खालिक गुजदवानी वाहया के वास्ते। यह आचार्य अब्दुल खालिक गुजदवानी साहब के लिए लिखा गया है, जिसके अर्थ हैं, हे प्रभु, संत अब्दुल खालिक गुजदवानी साहब के वास्ते हमें लोक और परलोक की इजाज़त प्रदान कीजिए। 12वां शेर है आचार्य ख्वाजा आरिफ रैबगरी साहब के लिए, जो कहा गया है कि या इलाही कामिल ईमा बना दे तू मुझे, ख्वाजा आरिफ रैबगर मर्दे खुदा के वास्ते। इसके मायने है कि हे प्रभु, पवित्र आत्मन संत ख्वाजा आरिफ साहब के वास्ते सच्चा ज्ञान दीजिए ताकि अज्ञान का नाश हो। 13वां शेर आचार्य महमूद अबुल खैर फगनबी साहब के लिए लिखा गया है। शेर है, दूर कर जिस्मी अलालत और रूहानी मेरी, ख्वाजा ए महमूद मुर्शिद बादिया के वास्ते। जिसके मायने हैं कि हे प्रभु, परम तेजस्वी संत ख्वाजा महमूद अबुल खैर फगनबी साहब, महमूद अबुल खैर फगनबी साहब के वास्ते मेरे मन और शरीर की बीमारियों तथा आत्मिक रोगों को दूर कीजिए। 14वां शेर आचार्य ख्वाजा अली अजीजा साहब के लिए लिखा गया है कि या इलाही दूर कर दुनिया दी के दर्दो दुख, या इलाही दूर कर दुनिया दी के दर्दो दुख, हजरत ख्वाजा अजीजा बादशाह के वास्ते। यानी हे प्रभु,
राजऋषि संत ख्वाजा अली अजीजा साहब के वास्ते लोक और परलोक के दुखों को दूर कीजिए। 15वां शेर है, या इलाही शरह पर जब तक जियों कायम रहूं, हजरत ख्वाजा मोहम्मद बाता के वास्ते। ये आचार्य महमूद बाबा समासी साहब के लिए लिखा गया है, जिसके मायने है कि हे प्रभु, ख्वाजा महमूद जिनको परमात्मा ने बख्श दिया के वास्ते आप ऐसी कृपा करिए कि जब तक मैं जीवित रहूं धर्म शास्त्र पर दृढ़ रहूं। 16वां शेर आचार्य सैयदुल सादत अमीर कुलाल साहब के लिए लिखा गया है कि या इलाही हिफ्ज ईमा बख्ते मुर्दन कीजिए, हजरत मीरे कुलाले पारसा के वास्ते। यानी हे प्रभु, संत हजरत अमीर कुलाल पारसा के वास्ते मरते समय तक मेरे ईमान की रक्षा करिए, अर्थात मेरा ईश्वर पर दृढ़ विश्वास और प्रेम बना रहे। 17वां शेर आचार्य प्रवर चक्र बंधन मार्गदर्शक ख्वाजगान शाह बहाउद्दीन नक्शबंद साहब के लिए लिखा गया है कि या इलाही मेरे आमाले शनिया को छोड़ा, शाह बहाउद्दीन अकबल वासिफा के वास्ते। हे प्रभु, परम संत पवित्र आत्मा शाह बहाउद्दीन साहब नक्शबंद के वास्ते मुझसे मेरे बुरे कर्मों को छुड़ाइए। 18वें शेर में कहा गया है कि या इलाही मुझ पर होवे नूरे बेहदत आशकार, शाह अलाउद्दीन मुर्शिद रहनुमा के वास्ते। यह शेर आचार्य अलाउद्दीन अत्तार साहब के लिए लिखा गया है, जिसके अर्थ है, हे प्रभु, पथ प्रदर्शक संत अलाउद्दीन साहब के वास्ते मुझे अपने प्रेम का प्रकाश प्रदान कीजिए। 19वां शेर आचार्य याकूब चरखी साहब के लिए लिखा गया है कि या इलाही दे अमामिन कुल्ले दाए नौर वाला, हजरत याकूब चरखी पुरजिया के वास्ते। यानी हे प्रभु, तेजस्वी संत याकूब चरखी साहब के वास्ते हर तरह की मुसीबतों और बलाओं से मेरी रक्षा कीजिए। 20वें शेर में कहा गया है कि या इलाही पुल पे और मैं शहर में हूं पीरों का साथ, ख्वाजा एहरार रासुलित किया के वास्ते। यह आचार्य अब्दुल्ला नसीरुद्दीन एहरार साहब के लिए लिखा गया है कि हे प्रभु, दृढ़ विश्वासी संत ख्वाजा एहरार साहब के वास्ते मुझको मुश्किल रास्ता और कयामात यानी महाप्रलय के दिन वंश के आचार्यों का साथ हो। 21वें शेर में कहा गया है कि या इलाही जुहदो तकवा और मोहब्बत अपनी दे, हजरत ख्वाजा मोहम्मद पारसा के वास्ते। आचार्य मोहम्मद जाहिद साहब के लिए लिखा गया है, जिसका अर्थ है, हे प्रभु, पवित्र आत्मा इंद्रिय निग्रही संत ख्वाजा मोहम्मद जाहिद साहब के वास्ते मुझको आत्म संयम, तप, पवित्रता और अपना प्रेम प्रदान कीजिए। 22वां शेर है कि या इलाही सारे एसियां और निसियां कर मुआफ, शाह दरवेश मोहम्मद मुर्तजा के वास्ते। यह आचार्य मोहम्मद मुर्तजा साहब के लिए लिखा गया है, जिसका अर्थ है, हे प्रभु, परम त्यागी संत मोहम्मद मुर्तजा साहब के वास्ते मेरे सभी पापों और भूलों को क्षमा कीजिए। 23वें शेर जो कि आचार्य ख्वाजा मोहम्मद इनकनकी साहब के लिए लिखा गया है, इसमें कहा गया है कि या इलाही दोस्त मेरे होवें हरदम शादमा, ख्वाजा इनकनकी मोहम्मद बादशाह के वास्ते। कि हे प्रभु, पवित्र आत्मा ख्वाजा संत ख्वाजा मोहम्मद इनकनकी साहब के वास्ते ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे मित्र सदैव प्रसन्नचित्त रहें। 24वां शेर आचार्य ख्वाजा अब्दुल बाकी बिल्ला दहलवी साहब के लिए लिखा गया है कि या इलाही तौबे कामिल की तू तौफीक दे, या इलाही तौबे कामिल की तू तौफीक दे, ख्वाजा अब्दुल बाकी मुर्शिद रहनुमा के वास्ते। कि हे प्रभु, पथ प्रदर्शक संत ख्वाजा अब्दुल बाकी बिल्ला साहब के वास्ते ऐसी कृपा करिए कि आपके सिवाय सबको भूल जाऊं। 25वें शेर में कहा गया है कि या इलाही या करीबो कुर्ब कर अपना आता, गौसल आजम शेख अहमद पेशवा के वास्ते। यह शेर आचार्य इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद फारूकी सरहिंदी साहब के लिए लिखा गया है,
जिसमें कहा है कि मेरे हृदयवासी हे प्रभु, पथ प्रदर्शक परम संत आचार्य शेख अहमद साहब मुजद्दिया के वास्ते मुझको अपना सामीप्य प्रदान कीजिए। 26वें शेर में कहा गया है कि या इलाही हुब्बे पीरा ने तरीकत मुझको दे, हजरत मासूम रसूलतिया के वास्ते। यह शेर आचार्य मोहम्मद मासूम सरहिंदी साहब के लिए लिखा गया है कि हे प्रभु, दृढ़ विश्वासी संत मासूम साहब के वास्ते मुझे अपने वंश के आचार्यों के प्रति प्रेम दीजिए। 27वां शेर आचार्य सैफुद्दीन साहब सरहिंदी साहब के लिए लिखा गया है कि या इलाही शिरको कुफ्र मासियत से दूर रख, शेख सैफुद्दीन मुर्शिद रहनुमा के वास्ते। इसका अर्थ है हे प्रभु, पथ प्रदर्शक संत सैफुद्दीन साहब के वास्ते मुझे दुई नाफरमानी अर्थात पाप कर्म और अज्ञानता से दूर रखिए। 28वां शेर आचार्य नूर मोहम्मद बदायूनी दिल्ली साहब के लिए लिखा गया है। इसमें कहा है कि या इलाही गैर का मोहताज मत कर मेरे रब, सैयद नूर मोहम्मद मुक्तदा के वास्ते। जिसके मायने है कि हे मेरे पालन पोषण करने वाले प्रभु, संत नूर मोहम्मद शाह साहब के वास्ते सिवाय मेरे गुरुदेव के मुझे दूसरे के आश्रित मत कीजिए। 29वें शेर में कहा गया है कि या इलाही गैब से रोजी दे रोजी रसां, शम्सदी महबूब मजहर मीर जां के वास्ते। यह शेर आचार्य शमसुद्दीन हबीबुल्लाह मिर्जा जान जाना शहीद मुरादाबादी दिल्ली के लिए लिखा गया है। जिसके अर्थ है कि हे प्रभु, परमात्मा के प्यारे संत शमसुद्दीन मिर्जा मजहर साहब के वास्ते मुझको गैब यानी अति गोपनीयता से और रोजी अर्थात जीविका प्रदान कीजिए। 30वें शेर जो कि आचार्य नईमुल्ला साहब बहराइची के लिए लिखा गया है कि या इलाही दे मुझे तौफीक अमाल हसन, या इलाही दे मुझे तौफीक अमाल हसन, हजरत ख्वाजा नईमुल्ला शाह के वास्ते। इसके मायने है कि हे प्रभु, आचार्य नईमुल्ला साहब के वास्ते मुझे शुभ और श्रेष्ठ कर्म करने की क्षमता और प्रेरणा दीजिए। 31वें शेर जो कि आचार्य शाह मुरादुल्ला साहब लखनवी के लिए लिखा गया है कि या इलाही अपनी रहमत से तू दे दिल की मुराद, शाह मुरादुल्ला मकबूल खुदा के वास्ते। इसका अर्थ है कि हे प्रभु, संत मुरादुल्ला साहब के वास्ते अपनी दया से मेरे मन की इच्छा को पूरा कीजिए। 32वां शेर आचार्य सैयद अबुल हसन नसीराबादी के लिए लिखा गया है कि या इलाही शाद रख अपनी मोहब्बत में मुझे कुतुब आलम बुल हसन नूरुल हुदा के वास्ते। यानी हे प्रभु, संत शिरोमणि अबुल हसन साहब के वास्ते मुझे अपने प्रेम में सरोवर रखिए। 33वां शेर आचार्य हाजी अहमद अली खां मऊ रशीदाबादी कायमगंजी साहब के लिए लिखा गया है कि या इलाही रहम कर मजरू वासी पर सदा, मौलवी अहमद अली खां रहनुमा के वास्ते। यानी हे प्रभु, संत अहमद अली खां साहब के वास्ते मुझे प्रेम बाण से घायल कर इस पापी पर दया कीजिए। 34वां शेर है मौलाना फजल अहमद खां रायपुरी व मौलवी अब्दुल गनी खां भोगावी साहब के लिए। मौलाना फजल अहमद खां रायपुरी व मौलवी अब्दुल गनी खां भोगावी साहब के लिए शेर है या इलाही शाद हों दारेन में अब्दुल गनी, फजल अहमद खां मुर्शिद वेरिया के वास्ते। यानी हे प्रभु, मौलाना फजल अहमद खां साहब एवं उनके गुरु भाई मौलवी अब्दुल गनी खां साहब के वास्ते मुझे सांसारिक प्रपंचों से मुक्त कर ईश्वरीय प्रेम में सरोवर कर दें। 35वां शेर आचार्य समर्थ सदगुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी फतेहगढ़ी एवं तस्य अनुज श्री रघुवर दयाल जी साहब के लिए लिखा गया है। शेर है कि या इलाही फजल से दे मुझको फजले अहमदी, या इलाही फजल से दे मुझको फजले अहमदी,
राम फजली और रघुवर बाता के वास्ते। यानी हे प्रभु, हर दशा में तेरी दया कृपा पर पूर्ण भरोसा करने वाले समर्थ सदगुरु परम संत श्री रामचंद्र जी महाराज एवं उनके भाई परम संत रघुवर दयाल जी के वास्ते मुझको अपनी दया और कृपा प्रदान कीजिए। 36वां शेर परम संत सतगुरु महात्मा श्री श्याम बिहारी लाल जी फतेहगढ़ी साहब के लिए लिखा गया है कि पीर से उल्फतो मुझको हूं फना फिल शेख में, पीर से उल्फतो मुझको हूं फना फिल शेख में, पीरो मुर्शिद श्याम बिहारी रहनुमा के वास्ते। यानी हे प्रभु, पथ प्रदर्शक महात्मा श्री श्याम बिहारी लाल जी के वास्ते मुझ में अपने गुरु के प्रति प्रेम एवं आत्मसमर्पण करा दीजिए। 37वां और अंतिम शेर है परम संत महात्मा श्री राम सिंह राणा जी साहब के लिए। परम संत सतगुरु महात्मा श्री राम सिंह राणा जी साहब के लिए कि या इलाही घर को हो सब दुनिया दी की हसरतें, या इलाही घर को हो सब दुनिया दी की हसरतें, श्याम प्यारे राम राणा पारसा के वास्ते। यानी हे प्रभु, श्याम के प्रिय पवित्र आत्मन महात्मा श्री राम सिंह राणा जी के वास्ते मेरी संपूर्ण सांसारिक एवं पारलौकिक मनोकामनाएं समाप्त हों, अर्थात केवल तेरी ही कामना बाकी रहे। यह है सदरा शरीफ पवित्र वंशावली नक्शबंदिया मुजद्दिया मजहरिया, नक्शबंदिया मुजद्दिया मजहरिया में गुरु शिष्य परंपरा की पवित्र वंशावली, जिसका पाठन करने से साधकों को अभूतपूर्व लाभ होगा। सभी बुजुर्गान की दुआएं, कृपाएं और आशीर्वाद प्राप्त होगा। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया।